इनवर्स आप फंक्शन बच्चों आप सीख चुके हैं। अगर कोई फंक्शन एफ है वह ए टू बी बी ए वन वन ऑन टू, मतलब अगर ये कोई फंक्शन एफ है जो ए से बी पे बनाया गया है और वो वन वन ऑन टू है, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये डोमेन है और बी को डोमेन है। तो एफ फंक्शन से हम एक्स का इमेज पॉइंट वाई निकालते हैं। अगर हम इसका रिवर्स प्रोसीजर कर सकें कि जो को डोमेन है वो डोमेन हो जाए और ये जो डोमेन है वो को डोमेन हो जाए, तो फिर y का इमेज x मिल जाएगा। तो यह फंक्शन है और इस फंक्शन का यह इन्वर्स फंक्शन कहलाता है। इसको हम यह इन्वर्स करके रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, इसको आप पावर से नहीं आप अर्थ लगाएंगे। तो अगर यह फंक्शन का इन्वर्स फंक्शन g है तो एक प्रॉपर्टी आपको मालूम है, एफ ओ जी या जी ओ एफ दोनों आइडेंटिटी होता है। अब हम लोग इस इन्वर्स फंक्शन की कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं और देखिएगा, ए फंक्शन एफ ए टू बी इज इन्वर्टिबल। अगर एफ एक फंक्शन है जो इन्वर्टिबल है, बच्चों इन्वर्टिबल तभी होगा जब फंक्शन वन वन ऑन टू होगा। देन प्रूव दैट एफ इनवर्स ऑफ एफ इनवर्स, माने एफ इनवर्स का फिर आप इन्वर्स करेंगे तो आपको एफ प्राप्त होगा। तो इस थ्योरम को हम लोग देखते हैं, प्रूव करते हैं। एफ सच दैट ए टू बी इज इन्वर्टिबल, तो हमको प्रूव करना है एफ इनवर्स का इनवर्स इक्वल टू एफ। बच्चों एक आइडिया होता है, आप इसको याद रखेंगे कि अगर आपको प्रूव करना है कि ए का इनवर्स बी, दो फंक्शन है, अगर ए बी दो फंक्शन है उनका इनवर्स है, ए का इनवर्स बी या बी का इनवर्स है, तो यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि उन दोनों का अगर आप कंपोजिट फंक्शन निकालेंगे तो आइडेंटिटी आपको प्राप्त होगा। तो यहाँ पर बच्चों देखिएगा एफ इनवर्स का इनवर्स एफ आपको प्रूव करना है, इसलिए एफ इनवर्स और एफ का आप कंपोजिट निकालेंगे। तो एफ इनवर्स ओ एफ आइडेंटिटी आया और एफ ओ एफ इनवर्स आइडेंटिटी आया, तो ये प्रूव आपका हो जाएगा। ये रूल है, इसको याद रखिएगा। कोई भी दो फंक्शन हो, अगर मान लीजिए एक फंक्शन एफ है दूसरा फंक्शन जी है, तो अगर एफ का इनवर्स जी है तो दोनों का कंपोजिट क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो यहाँ पर देखिएगा इसको मानिए एफ और इसको मानिए जी, तो इन दोनों का कंपोजिट हम करने वाले हैं। सिंस एफ इज वन वन ऑन टू, तो अगर एक फंक्शन वन वन ऑन टू है तो जो उसका इन्वर्स होगा, अगर यह फंक्शन ए टू बी है तो जो एफ इन्वर्स होगा वो बी टू ए होगा, तो वह भी क्या होगा, वन वन ऑन टू होगा। अब आप देखिएगा एक मैपिंग डायग्राम से, यह फंक्शन एफ है तो एक्स का इमेज पॉइंट वाई, तो आप लिखेंगे एफ एक्स इक्वल टू वाई, इक्वेशन नंबर 1 कर लीजिए। और एफ इनवर्स है तो वाई का प्री इमेज एक्स होगा, तो ये देखिए एफ इनवर्स डिनोट किया गया है वाई से एक्स, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स। आप इन दोनों पॉइंट को ध्यान से समझेंगे, यही दोनों मेन पॉइंट है कि एक्स का इमेज पॉइंट वाई तो लिखा गया एफ एक्स इक्वल टू वाई, और वाई का यहाँ पर इनवर्स के अकॉर्डिंग इमेज पॉइंट एक्स है तो एफ इनवर्स वाई इक्वल टू एक्स लिखा गया। दो इक्वेशन। अब हमें प्रूव करना है एफ इनवर्स ओ एफ इक्वल टू आइडेंटिटी। आइए लेते हैं एफ इनवर्स ओ एफ। आपको हम बता चुके हैं कि जो पहला फंक्शन हो उसको लिखते हैं, जो बाद में होगा उस पर आप फंक्शन ऑपरेट करेंगे, इनर साइड से शुरू करेंगे एफ एक्स। अब देखिएगा बच्चों इक्वेशन नंबर 1 से एफ एक्स की वैल्यू है वाई, एफ एक्स की जगह पर वाई पुट कर लिए। अब एफ इनवर्स वाई इक्वेशन सेकंड से आपका एक्स है, तो अगर एक्स या वाई आता है उसी को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स या एफ वाई इक्वल टू वाई। तो इस तरह से एफ इनवर्स ओ एफ इक्वल टू एक्स आपका मिला। इसी तरह से सिमिलरली आप प्रूव कर सकते हैं एफ ओ एफ इनवर्स, तो एफ आप एफ इनवर्स वाई, एफ इनवर्स वाई की वैल्यू इक्वेशन सेकंड से रख देंगे बच्चों एक्स, फिर एफ एक्स इक्वल टू वाई, ये आपका आइडेंटिटी है। इसे प्रूव हो गया कि किसी भी फंक्शन के इनवर्स का अगर फिर आप इनवर्स करेंगे तो आपको वही फंक्शन प्राप्त हो जाएगा। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, लेट एफ एन टू एन, एन नेचुरल नंबर के लिया गया है, नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर पर ये फंक्शन बनाया गया है।
एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 1 1 ऑन 2। हमें चेक करना है कि ये 1 1 ऑन 2 है या नहीं है। तो आइए फॉर 1 1 x1 एंड x2 इज एलिमेंट ऑफ n, हम डोमेन का दो डिफरेंट एलिमेंट लेंगे, फिर उनसे इमेज पॉइंट निकालेंगे। एफ एक्स वन इक्वल टू, इस फंक्शन में वैल्यू आप पुट करेंगे 2x1 प्लस 3, एफ एक्स टू इक्वल टू 2x2 प्लस 3। फिर इफ़ एफ एक्स वन इक्वल टू एफ एक्स टू, ये दोनों वैल्यू आप LHS RHS में सॉल्व कर देंगे, 3 कैंसिल आउट हो गया, फिर 2 भी कैंसिल हो जाएगा, x1 इक्वल टू x2। आपको पता है कि x1 x2 दो डिफरेंट एलिमेंट लेने के बाद अगर आप इमेज पॉइंट को इक्वल करते हैं और एलिमेंट भी अगर इक्वल हो जाता है तो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अब ऑन टू के लिए हम लोग रेंज निकालते हैं, तो एफ एक्स इक्वल टू 2x प्लस 3 है, एफ एक्स को हम लिखे y। बच्चों आपको पता है कि x की वैल्यू y के टर्म में आप निकालते हैं, तो x इक्वल टू हो गया y माइनस 3/2। इस एक्सप्रेशन से मोस्टली बच्चे कहते हैं कि यह इसका जो रेंज है वो रियल है, फिर यहीं से बोल देते हैं कि अगर रेंज रियल है तो ये फंक्शन ऑन टू होगा। लेकिन नहीं बच्चों, आपको ध्यान देना है, आपका कोडोमेन नेचुरल नंबर है, कोडोमेन नेचुरल नंबर है, रियल नहीं है। तो जब रेंज और कोडोमेन इक्वल होता है तभी आप कह सकेंगे कि वो फंक्शन ऑन टू है। अब आइए इसके कुछ एलिमेंट पर बात करते हैं। सिंस x जो आपका डोमेन है वो नेचुरल नंबर है, आपको x की वैल्यू पुट करना 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो इन वैल्यूज को अगर आप पुट करेंगे तो आप ऑब्जर्व करिए, 1 आप पुट करेंगे तो 5 मिलेगा, 2 पुट करेंगे तो 7 मिलेगा। क्या सारे नेचुरल नंबर मिल रहे हैं? नहीं। फिर हम लोग थोड़ा डिस्कस करते हैं कि y इक्वल टू, अब यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा, x नेचुरल नंबर तब मिलेगा जब y माइनस 3 डिविजिबल बाई 2, मीन्स दैट y माइनस 3 इवन होगा, तब 2 से डिवाइड होगा, और 3 आड है तो आड माइनस आड इवन होता है। तो अगर y के प्लेस पर आप 2n प्लस 1 यानी आड टेकअप करेंगे और इसकी वैल्यू 3 से ग्रेटर होगी तभी आपको यहाँ पर x नेचुरल नंबर मिलेगा। तो यहाँ से सॉल्व करने पे मिला n ग्रेटर देन 1। अब इस y की वैल्यू को अगर यहाँ पुट करेंगे तो देखिएगा x मिल रहा है n माइनस 1। अब यहाँ पर वापस आ जाइए कि y की कौन कौन सी वैल्यू मिलेगी। तो अगर आप यहाँ पर पुट करेंगे 3 से ग्रेटर पुट करिए तो 4 पुट करने पर 5 आपका मिल रहा है यहाँ पे। जैसे n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 पुट करना है और y की पूरी वैल्यू ग्रेटर देन 3 आनी है, अदरवाइज x नेगेटिव हो जाएगा। तो n की वैल्यू 1 से बड़ा यानी 2 पुट करिए तो 2 2 जा 4 1 5, 3 पुट करिए 3 2 जा 6 1 7, तो y की वैल्यू 5 7 9 एंड सो ऑन मिल रहा है। यह आपका रेंज मिला। क्या रेंज नेचुरल नंबर के बराबर है? नहीं, इसलिए यह फंक्शन ऑन टू नहीं है। सीधे x की वैल्यू निकालने के बाद आपको सीधे ऑन टू नहीं कहना चाहिए, आप जब तक आप अपने कोडोमेन को देख नहीं लेंगे। अब कंपोजिट फंक्शन आप पढ़ चुके हैं। अगर एक फंक्शन f है वो a से b पे बनाया गया है और एक फंक्शन g है वो b से c पे बनाया गया है, तो अगर एक फंक्शन a से c पे बनाया जाए तो इसे हम कंपोजिट फंक्शन कहते हैं। इसको हम GOF से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हम लोग इसकी कुछ प्रॉपर्टी देखते हैं कंपोजिट फंक्शन की। बच्चों अब हम लोग एक थ्योरम देखते हैं, f such that x to y, g such that y to z एंड h such that z to s। यानी f एक फंक्शन है जो x से y पे बनाया गया है, g एक फंक्शन है जो y से z पे बनाया गया है और h एक फंक्शन है जो z से s पे बनाया गया है।
तो एक ऐसा फंक्शन जो x से s पर अगर आपको लिखना है तो उसे आप लिखेंगे h/g/f। सबसे बाद में कौन सा है, h, फिर g, फिर f। तो इसमें एक प्रॉपर्टी होती है HO ब्रैकेट में GOF इक्वल टू HOG पहले ब्रैकेट में OF। इसका यूज आप कर सकते हैं अपने अलग अलग क्वेश्चन में। आइए अब हम इस पर एक क्वेश्चन लेते हैं, ये भी एक थ्योरम ही है। एफ सच दैट x टू y, एफ एक फंक्शन है जो x से y पे बनाया गया है। g सच दैट y टू z, g एक फंक्शन है जो y से z पे बनाया गया है। b टू इन्वर्टेबल फंक्शन, अगर फंक्शन इन्वर्टेबल है तो इसका मतलब कि वो 1 1 R2 होगा। देन GOF इज आल्सो इन्वर्टेबल, तो GOF भी इन्वर्टेबल होगा। तो GOF इनवर्स इक्वल टू F इनवर्स OG इनवर्स। बच्चों यहाँ देखिएगा, पहले G है बाद में F है, यहाँ पर ऑर्डर चेंज हो गया, F पहले है G बाद में है। तो हम लोग इसको प्रूव करते हैं। तो आपको मालूम है कि अगर ये फंक्शन A है, A का इन्वर्स ये पूरा B समझिएगा इसको। तो अगर A फंक्शन का इन्वर्स B है तो दोनों का कंपोजिट क्या होगा, आइडेंटिटी होगा। तो हम लोग इसको आइडेंटिटी प्रूव करते हैं। तो ये B पहले और A, तो पहले B लिख ले रहे हैं, BOA इक्वल टू आइडेंटिटी या AOB इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इसमें हम एक टेकअप करते हैं पहले वाला। तो F इनवर्स OG इनवर्स पहले ब्रैकेट में आपने लिख लिया OGOF। अब यहाँ पर ये जो पहला ब्रैकेट है इसको आप समझिए H, ये G, ये F। आप इस पर ये ऊपर वाला थ्योरम लगाएंगे HOGOF। तो HG पहले ब्रैकेट में आ गया और बाद में F निकल गया। तो यहाँ पर इतने से यहाँ तक को समझिए H और ये G, ये F। तो H और G पहले ब्रैकेट में ले लिए और F को बाद में लिख लिए। अब यहाँ पर F इनवर्स OG इनवर्स OG आपका है। तो इसमें फिर हम यही प्रॉपर्टी लगा दिए, ये प्रॉपर्टी फिर लगा दिए। F इनवर्स OG इनवर्स OG को एक ब्रैकेट में रख लिए। अब ये प्रॉपर्टी आपको मालूम है F इनवर्स OF या FOF इनवर्स इक्वल टू आइडेंटिटी। तो हम लोग G इनवर्स OG की जगह पर लिख देंगे आइडेंटिटी। फिर F इनवर्स O आइडेंटिटी इक्वल टू F इनवर्स। आइडेंटिटी के साथ किसी फंक्शन को ऑपरेट करेंगे तो वही फंक्शन आ जाएगा। फिर एक बार प्रॉपर्टी आप लगाएंगे F इनवर्स OF इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इस तरह से पहला पार्ट आइडेंटिटी प्रूव हो गया। इसी तरह से आप दूसरे पार्ट को भी आइडेंटिटी प्रूव कर सकते हैं। तो आप ये 3 के कंपोजिट का ये रूल याद रखिएगा। एक तरह से ये एसोसिएटिव जैसा है और ये थ्योरम। अब हम लोग एक क्वेश्चन लेते हैं, बच्चों ध्यान दीजिएगा। F सच दैट A टू B fx इक्वल टू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 इज इन्वर्टेबल, देन A और B क्या होगा, और साथ में F इनवर्स की वैल्यू निकालनी है। यानी अगर यह दिया गया फंक्शन इन्वर्टेबल है तो आप डोमेन बता दीजिए और रेंज या कोडोमेन बता दीजिए। तो A और B की वैल्यू आपको बताना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले 1 1 चेक करते हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, x1 x2 दो डिफरेंट एलिमेंट हमने टेकअप किया डोमेन का। फिर उससे हम निकाले fx1 x1 स्क्वायर माइनस x1 प्लस 1, इस फंक्शन में वैल्यू रख रहे हैं। फिर बच्चों fx2 x2 स्क्वायर माइनस x2 प्लस 1 इफ़ fx1 इक्वल टू fx2, तो ये fx1 की वैल्यू है, ये fx2 की वैल्यू है। बच्चों 1 कैंसिल आउट हो गया और ये दोनों टर्म लेफ्ट साइड में आ गया। जो स्क्वायर के टर्म हैं उनको एक साथ पेयरिंग करेंगे आप और ये दोनों अलग रखेंगे।
यहाँ पर स्क्वायर डिफरेंस का फार्मूला लगाएंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, एक ब्रैकेट में ए माइनस बी, और इन दोनों में माइनस कॉमन हो गया है एक्स माइनस वन। फिर दोनों में x1 माइनस x2 कॉमन हो गया, बच गया x1 प्लस x2 माइनस 1 इक्वल टू 0। तो इस तरह से x1 इक्वल टू x2 मिला और x1 प्लस x2 माइनस 1 इक्वल टू 0 मिला। क्या इन दोनों रिजल्ट से आप कह सकते हैं कि ये फंक्शन 1 1 है? नहीं, कतई नहीं। fx1 इक्वल टू fx2 करने पर ओनली वन x1 इक्वल टू x2 आना चाहिए। अगर इसके अलावा और भी कोई रिलेशन आ रहा है तो फंक्शन कतई 1 1 नहीं है। तो इससे क्लियर हो गया कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है। अब हम लोग इसके थोड़े से डोमेन पर डिस्कस करते हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, fx को हम y लिख दिए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, एक्स स्क्वायर माइनस 1 एक्स एक साइड में, y आपका ये 1 इधर आ गया, y माइनस 1। फिर हम इसको होल स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिए बच्चों, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab में आप इसको एक्सपेंड करेंगे तो लेफ्ट साइड में प्लस 1/4 एक्सेस होगा, उसको हम इधर बैलेंस कर दिए 1/4। इसको सॉल्व कर दिए माइनस 3/4, तो x माइनस आपका होल स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 1/4 y माइनस 3/4। ये प्रोसीजर आप 11th में पैराबोला में पढ़ चुके हैं। हम इसको पैराबोला के इक्वेशन में कन्वर्ट कर रहे हैं। और इसके बाद आप ध्यान दीजिएगा, x माइनस हाफ को लिख दिए कैपिटल X और y माइनस 3/4 को लिख दिए कैपिटल Y। इस तरह से कन्वर्ट हो गया x स्क्वायर इक्वल टू 4ay। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4ay, अगर हम x माइनस हाफ को 0 के इक्वल करेंगे तो x की वैल्यू बच्चों मिलेगी हाफ, और अगर y माइनस 3/4 को 0 के इक्वल करेंगे तो y इक्वल टू मिलेगा 3/4। तो x इक्वल टू 1/2 और y इक्वल टू 3/4 ये दोनों पैराबोला के वर्टेक्स होते हैं। और ये पैराबोला x स्क्वायर इक्वल टू 4ay ऊपर साइड का पैराबोला है, तो ये पैराबोला का ग्राफ बन गया। इस ग्राफ से आप क्लियर कट ध्यान देंगे कि दो अलग अलग एब्सिसा पर ऑर्डिनेट सेम आ रही है। मतलब ये हुआ कि x1 पर ये ऑर्डिनेट है और x2 पर ये ऑर्डिनेट है। ऐसे ढेर सारे पॉइंट मिलेंगे जिन दो अलग अलग एब्सिसा पर सेम ऑर्डिनेट हो, यानी ये जो फंक्शन है वो मेनी वन है, वह फंक्शन मेनी वन है। तो अगर फंक्शन मेनी वन है तो इसको 1 1 आप कैसे बनाएंगे? तो बच्चों आप ध्यान दीजिएगा कि इस पैराबोला का आप जहाँ पर ये हमने पेंसिल रखा है यहाँ से या तो लेफ़्ट का पार्ट ले लीजिए या तो राइट का पार्ट ले लीजिए। तो हम यहाँ से लेफ़्ट का पार्ट केवल लिए ग्रेटर देन आर इक्वल टू हाफ। तो अब यह जो फंक्शन है वो 1 1 आपका हो गया। जब तक फंक्शन 1 1 नहीं होगा तब तक फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं होगा। यानी फाइनली हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि जो हमारा डोमेन है वो 1/2 से इन्फिनिटी या 1/- इन्फिनिटी से 1/2। तो आप ये ले सकते हैं या ये ले सकते हैं। चलिए हम डोमेन की वैल्यू ये ले रहे हैं हाफ से इन्फिनिटी। अब हम लोग इसके रेंज की बात करते हैं। fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, fx को हम लिख दिए y, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, y आपका उधर गया और ये पूरा क्वाड्रेटिक में कन्वर्ट हो गया बच्चों। ax स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको हम श्रीधराचार में रख दिए, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और सॉल्व करने के बाद फाइनली आपको मिल रहा है 1 प्लस माइनस अंडर रूट 4y माइनस 3 होल डिवाइड बाई 2। अब यहाँ पर बच्चों आपको ये भी चीज़ ध्यान देना है कि हमारा जो डोमेन है हमने टेकअप किया है वो हाफ टू इन्फिनिटी है। तो इसी डोमेन के ही अकॉर्डिंग आप रेंज की बात करेंगे और इन्वर्स फंक्शन की बात करेंगे।
तो एक बार पुनः आप इसको ध्यान दीजिएगा कि इसका जो रेंज डिस्कस करने के लिए, चूँकि ये कैरेक्टर अंडर रूट के अंदर है, इसलिए 4y-3 को आप ग्रेटर दैन 0 करेंगे, ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 0, तो आपको मिलेगा y ग्रेटर दैन आर इक्वल टू 3/4, यानी जो रेंज है वो 3/4 टू इन्फिनिटी। ये क्लोज इंटरवल, इधर ओपन इंटरवल। अब x की वैल्यू y के टर्म में जब निकाले हैं तो हमें 2 मिल रहा है, प्लस माइनस, प्लस पर ये है, माइनस पर ये है। अगर आप इसे एज इनवर्स फंक्शन लिखेंगे तो आपका डोमेन हाफ टू इन्फिनिटी लिया जाएगा। अगर इसे आप लिखेंगे इनवर्स फंक्शन के रूप में तो माइनस इन्फिनिटी से हाफ आपका डोमेन होगा। तो हम लोग इसको डोमेन ले रहे हैं, इसलिए फाइनली इस नतीजे पर हम पहुँचे कि इस एक्सप्रेशन से हम इनवर्स लिखेंगे f इनवर्स x इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट 4x माइनस 3/2। y की जगह पर हम x लिख के उसे जनरलाइज कर देते हैं, तो इस तरह से हमें इनवर्स फंक्शन मिला। बच्चों कुछ क्वेश्चन आप नोट कर लेंगे। लेट f सच दैट R2R fx इक्वल टू e पावर x माइनस e पावर माइनस x होल डिवाइड बाई 2 इज इन्वर्टेबल, देन फाइंड द f इनवर्स x। दूसरा क्वेश्चन, इफ द फंक्शन f सच दैट R2a गिवन बाई fx इक्वल टू x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इज 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a, यानी आपको रेंज बताना है। तीसरा क्वेश्चन, f सच दैट 1 टू इन्फिनिटी टू 1 टू इन्फिनिटी fx इक्वल टू 2 पावर x ब्रैकेट में x माइनस 1 देन f इनवर्स x। अब हम लोग इनवर्स फंक्शन का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ेंगे कि अगर कोई फंक्शन है तो उस फंक्शन का ग्राफ और उसके इनवर्स का ग्राफ आप कैसे देखेंगे। इसका यूज आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में करना पड़ेगा। आइए हम लोग पहला फंक्शन लेते हैं, fx इक्वल टू 2x प्लस 1, ये फंक्शन R2R आपका है। तो बच्चों आप देखिएगा कि fx को हम लिख दे y 2x प्लस 1, तो y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये आपको 11th के अकॉर्डिंग मालूम है y इक्वल टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन है। इसमें हम कुछ 1-2 पॉइंट निकाल करके आप ग्राफ प्लाट कर सकते हैं। अगर x की वैल्यू हाफ लीजिए, माइनस हाफ, तो ये 0 आएगा, तो माइनस हाफ 0 से ग्राफ जाएगा, और x की वैल्यू 0 लेंगे तो 1 आएगा, मतलब ये 0 1 से जाएगा। तो ये इस फंक्शन का ग्राफ बन गया। अब इनवर्स फंक्शन निकालने के लिए x की वैल्यू y के टर्म में ले रहे हैं, तो 2x इक्वल टू y माइनस 1 देन x इक्वल टू y माइनस 1/2। अब इसी कैरेक्टर्स को हम जनरलाइज करके इनवर्स फंक्शन लिखते हैं, तो f इनवर्स x आपका हो जाएगा x माइनस 1/2। अब आइए हम लोग इसका ग्राफ खींचते हैं। तो इसमें भी वही चीज़ है कि जो इसमें एब्सिसा था वह अब इसमें ऑर्डिनेट पर आ जाएगा, और जो इसका ऑर्डिनेट था वो अब एब्सिसा पर आ जाएगा। तो इसमें अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करें तो ये 0 आएगा, माने 1 0 से जा रहा है, और y यहाँ पर अगर x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो y की वैल्यू माइनस हाफ आएगा। तो आप देखिए ग्राफ इधर से आपका बन रहा है। दोनों ग्राफ में डिफरेंस आप देखेंगे कि यह ग्राफ y एक्सिस से क्लोज है, देखिए y एक्सिस से क्लोज है, और यहाँ पर वही सेम कैरेक्टर x एक्सिस से क्लोज है। तो ये इनवर्स का ग्राफ आपका बन रहा है। अब हम लोग दूसरा लेते हैं, f सच दैट R2 माइनस 1 to 1 fx इक्वल टू साइन x। अब हम एक इक्वेशन ले रहे हैं fx इक्वल टू साइन x, तो साइन x का ग्राफ आपको पता है इस तरह से ये पीरियाडिक फंक्शन होता है। ये ग्राफ आप बहुत बार बनाए होंगे, 0 90 180 इस तरह से। तो ये ग्राफ इस तरह से आपका बन रहा है, इससे आप भली भांति परिचित हैं। अब हम fx को लिख दे y,
y इक्वल टू साइन एक्स। यहाँ पर तो बच्चों हम x की वैल्यू y के टर्म में लिख लिए अलजेब्रिक रूल लगा करके, लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा जब x की वैल्यू हम y के टर्म में लिखने चलते हैं तो यहाँ पर कोई भी हमारा अलजेब्रा का रूल नहीं काम करता है। तो हम लोग लिखते हैं x इक्वल टू साइन, जब इधर ट्रांसफ़र होता है तो इसको हम लिखते हैं साइन इनवर्स। इसको कतई पावर से इसका अर्थ ना लगाया जाए, जैसे 5 पावर -1 का मतलब होता है 1/5, ऐसा कुछ यहाँ पर अर्थ आप नहीं लगाएंगे। यहाँ यही समझेंगे कि जैसे साइन 30 डिग्री हाफ और लिखा गया साइन इनवर्स हाफ, मतलब वह एंगल जिसके साइन की वैल्यू हाफ होती हो, तो आपको 30 बोलना है। लेकिन 30 बोलने के साथ आपके और कई वैल्यूज होंगे जो हाफ देते हैं, जैसे 30, 150, 390, ढेर सारे वैल्यूज। तो अब हम लोग इस ग्राफ का, जो ये ग्राफ आपका है, जो एंगल आपका एब्सिसा पर है और वैल्यू ऑर्डिनेट पर है, और जब इनवर्स का आप ग्राफ बनाएंगे तो जो वैल्यू है वो एक्स एक्सिस पे आ जाएगी और जो एंगल है वो वाई एक्सिस पे आ जाएगा। तो इसी ग्राफ का सेम पैटर्न आप देखिएगा, इस तरह से ये पॉजिटिव साइड में इंक्रीज कर रहा है, तो ये ग्राफ का सेम नेचर आपका है। ये साइन एक्स, ये साइन इनवर्स का ग्राफ है। लेकिन आप बच्चों गौर करिएगा कि क्या ये फंक्शन है? नहीं, ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप कहेंगे कि साइन की वैल्यू साइन इनवर्स हाफ, तो हाफ पर आपका तुरंत एक एंगल 30 मिल जाएगा, फिर और आगे जाएंगे तो 150 मिल जाएगा, और जाएंगे तो 390 मिल जाएगा। तो इस तरह से एक ही डोमेन पर कई पॉइंट मिल रहे हैं, वन टू मेनी। तो ये वन टू मेनी फंक्शन नहीं है। तो इस इनवर्स तो हम कर ले गए, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। तो हम लोग करते क्या हैं कि 0 के नियरेस्ट -90 से +90 के बीच इतने पोर्शन का जो ग्राफ है वो अगर हम लोग यूज करें यहाँ पर, तो यहाँ पर बिल्कुल इसका जो बिहेवियर है वो आपका 1-1 आपका बन जाएगा। मेनी वन, ये 1 टू मेनी है, यहाँ पर 1-1 हो जाएगा। यानी यह फंक्शन नहीं है, लेकिन अब ये फंक्शन है। तो जो आपका ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में r2 -1 to 1 था, अब इसको इधर से पलट के लिखा जाना चाहिए, मतलब -1 to 1 to r। लेकिन नहीं, अगर हम इसको डोमेन और इसको रेंज बनाएंगे तो ये फंक्शन नहीं बनेगा। इसीलिए हम लोग इसको मॉडिफाई कर देते हैं और जो एंगल है वो -90 से +90 लेते हैं, क्लोज इंटरवल। तो ये आपका इनवर्स फंक्शन बन जाए, इसके नाते हमें कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ता है, क्योंकि जो साइन का फंक्शन है वो आपका मेनी वन है, क्योंकि कई एंगल पर आपकी वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। तो जब भी आप एक ही ऐसा फंक्शन होता है जो 1-1 R2 है, उसी को आप बेहिचक इनवर्स निकाल सकते हैं। अगर फंक्शन आपका मेनी वन है तो उसका आप इनवर्स निकालने में आपको रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा, सीधे आप इनवर्स फंक्शन नहीं बना सकते हैं। तो इसका यूज बच्चों आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में यही करना है, सेम टू सेम।